हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट और टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने जो न्यू गाइडलाइन जारी की है सिलेबस को लेकर के, उसमें 3 चैप्टर आपको आना है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में टोटल चैप्टर इंक्लूड किया गया है, दूसरे चैप्टर को भी टोटल चैप्टर इंक्लूड किया गया सिलेबस में। तीसरे चैप्टर में आपको मेटलर्जी को छोड़ करके बाकी सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल फ्रॉम द ओर्स को छोड़ करके बाकी जो है जितने मिल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये दोनों जो है आपको पढ़ना होगा। तो इसलिए यह बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है और इस चैप्टर पे जो है आप लोग पूरी तरीके से कमांड बनाइएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने हैं। टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। इसके पहले हमने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड में एसिड हैव सावर टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, acid react with the metal, then two form salt and water, hydrogen gas, then two form salt and hydrogen gas. Acid react with the base, then two form salt and water. ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे what happen when the acid react with the metal oxide। तो अगर कोई एसिड है मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? तो आंसर है when the acid react with the metal oxide, तो then two form salt and water, then two form salt and water। देखिए, एसिड अगर बेस से रिएक्शन कर रहा है, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि एसिड अगर बेस से रिएक्शन कर रहा था तो प्रोडक्ट क्या बना था? साल्ट प्लस वाटर। और यहाँ भी मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बना रहा है? साल्ट एंड वाटर। तो हम कह सकते हैं जिस टाइप से अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बना रहा था और उस टाइप के रिएक्शन को हम बोल रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वैसे ही प्रोडक्ट यहाँ भी मिल रहा है। वैसे ही जो है प्रोडक्ट हमको यहाँ भी मिल रहा है कि अगर मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट ऑफ वाटर बना रहा है। तो वी कैन से इन अदर वर्ड that this type of reactions is a kind of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह रिएक्शन भी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक काइंड है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ भी मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है CuO, कॉपर ऑक्साइड। CuO क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है। अगर ये रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, सपोज दैट 2HCl के साथ, तो प्रोडक्ट बना रहा है CuCl2 एंड प्लस H2O। इसको समझेंगे कैसे? कॉपर ऑक्साइड को जब लैब में देखेंगे तो यह जो है लैब में ब्लैक कलर का होता है, पाउडरी सब्सटेंस है, ब्लैक कलर का होता है। और जब यह क्यूप्रस कोलाइड मतलब कॉपर सेकेंड कोलाइड जब बना रहा है, इसलिए कॉपर सेकेंड कोलाइड बोल रहे हैं क्योंकि कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिख रहा है। कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसलिए कॉपर सेकेंड कोलाइड बोला जा रहा है। यहाँ कॉपर सेकेंड कोलाइड, या इसको बोल सकते हैं कॉपर सेकेंड क्लोराइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड बोल सकते हैं।
यह कलर मतलब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, और जब कॉपर कोलाइड में चेंज हुआ तो इसका कलर चेंज हो गया और यह आ गया ब्लू ग्रीन कलर में, यह हो गया ब्लू ग्रीन कलर में, और साथ साथ इलिमिनेशन किसका हो रहा है, H2O का। तो सो दिस रिएक्शन इज आल्सो काइंड ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज लाइक व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस। ठीक है, अब कैसे इसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में हम लेंगे। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, एक्टिविटी हम बता रहे हैं इसका कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट HCl को रख दिया है। इसमें जो है डाइल्यूट HCl है, इसमें क्या है, डाइल्यूट HCl है, और कॉपर ऑक्साइड के पाउडर को, कॉपर ऑक्साइड के पाउडर को इसमें हमने मिक्स किया। ध्यान दीजिएगा, कलर एक ही है, ब्लैक कलर से ही लिख रहे हैं इसलिए विजिबल नहीं हो सकता है, लेकिन तुम समझ जाना कि कॉपर ऑक्साइड को हमने इसमें मिक्स किया। तो देखते हैं जब ग्लास रॉड से उसको सेकिंग करते हैं, ग्लास रॉड के थ्रू जब इसको हम सेकिंग करते हैं तो यह जो है पूरी तरीके से कॉपर क्लोराइड, पूरी तरीके से कॉपर ऑक्साइड, पूरी तरीके से कॉपर ऑक्साइड इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। और जो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर था वह ब्लैक कलर किस में चेंज हो गया, कॉपर सेकेंड क्लोराइड में, और साथ साथ इलिमिनेशन किसका होगा, H2O का हो रहा है। तो हम और भी मेटल के ऑक्साइड को लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ZnO एंड प्लस H2SO4, ZnO प्लस H2SO4, तो देन टू फॉर्म ZnSO4 एंड प्लस H2O, ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, Na2O ये भी मेटल का ऑक्साइड है, प्लस 2HCl, तो देन टू फॉर्म 2NaCl एंड प्लस H2O। मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, क्योंकि जब इस जिंक ऑक्साइड को या सोडियम ऑक्साइड को या कॉपर ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेस, और बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट प्लस वाटर बना रहा है। तो हम इसके हाइड्रोक्साइड आयन को न लेकर के, मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड को न लेकर के मेटल के अगर ऑक्साइड को ले रहे हैं और उसका रिएक्शन हम एसिड के साथ करा रहे हैं, तभी भी हमको क्या मिल रहा है, साल्ट प्लस H2O मिल रहा है। ठीक है, ऐसे और भी रिएक्शन लिख सकते हैं, K2O एंड प्लस H2SO4, देन टू फॉर्म K2SO4 एंड प्लस H2O। ठीक है, BaO बेरियम ऑक्साइड अगर ये भी रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ तो बना रहा है BaSO4 एंड प्लस H2O। ये भी क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड, किसी भी मेटल के ऑक्साइड को अगर हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये सब डाइल्यूट स्टेज में है, जितने भी एसिड है सब डाइल्यूट में के स्टेज में लिखे हैं। ठीक है, तो यह जितने भी हम मेटल के ऑक्साइड को लेंगे और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, मतलब एक्वस, किस फॉर्म में ले रहे हैं हम, एक्वस में। तो जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो साल्ट प्लस H2O का फॉर्मेशन यह कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि 8 प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का 8 पॉइंट, मेटल हैव कोर्सिव नेचर, कोर्सिव, मेटल हैव कोर्सिव नेचर। मेटल का नेचर कैसा होता है, मेटल नहीं, एसिड है, एसिड है कोर्सिव नेचर। एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं तो मेटल कहाँ से लिख देंगे, जितने भी एसिड हैं उनका नेचर क्या है, कोर्सिव होता है। जो खास तौर से मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड अगर किसी क्लोथ पे गिर जाते हैं, कपड़े पे गिर जाए, पेपर पे गिर जाए, वुडन फर्नीचर पे गिर जाए या मार्बल पे गिर जाते हैं तो उसको जला देते हैं। इसलिए लैब में हम कभी भी हम कॉन्सनट्रेट एसिड का यूज नहीं करते हैं। हम जब भी यूज करेंगे तो डाइल्यूट के फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि अगर एसिड स्ट्रांगर होगा, एसिड क्या होगा, स्ट्रांगर होगा, मतलब कॉन्सनट्रेट के फॉर्म में होगा, तो अगर वह बाई चांस कहीं हमारी स्किन से टच हो गया या हमारे क्लोथ से टच हो गया, पेपर पे आ गया, तो उसको पूरी तरीके से वो क्या करेगा, डैमेज कर देगा। कोर्जी मतलब होता है खा जाने वाला, उसको डैमेज कर देगा। तो जितने भी एसिड होते हैं, एसिड का नेचर क्या होता है, कोसी नेचर होता है। कब? जब वो कॉन्सनट्रेट के फॉर्म में होते हैं। डाइल्यूशन के फॉर्म में भी दिखाएंगे, लेकिन डाइल्यूशन के फॉर्म में उनकी जो है रिएक्टिविटी स्लो होती है, रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वह स्लो होता है। क्लियर है? तो यह जो है हमारा एसिड की प्रॉपर्टी है, जो 7-8 पॉइंट में हमने लिखा है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड की, और इसको तुम लोग जो है पूरी तरीके से तैयार कर लेना। अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे, व्हाट इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ एसिड। सभी एसिड में कॉमन क्या होता है। ओके, दैट्स ऑल।